नोटिस काम आया ना, प्रोडक्शन ऑर्डर निकाले, गिरफ्तार अरकान पुलिस के हवाले। शेर अफजल मरवत, आमे डोगर, जैन कुरैशी और दीगर का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शुएब शाहीन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। फैसल चौधरी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में NOC की खिलाफ वर्जी और पुलिस पर हमला केस की समाअत। पुलिस ने गिरफ्तार अरकान को पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। तलबी पर IG पेश। चीफ जस्टिस ने कहा पार्लियामेंट वाला मामला स्पीकर ने देखना है। जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए। वहाँ पे FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। पुलिस के पार्लियामेंट में घुसकर अरकान की गिरफ्तारी, स्पीकर का सख्त नोटिस। IG को तमाम गिरफ्तार अरकान कौमी असेंबली की रिहाई का हुक्म दिया। अयाज सादिक कहते हैं कि पार्लियामेंट पर हमला बर्दाश्त नहीं, जिम्मेदारों पर FIR दर्ज कराएंगे। स्पीकर ने दरवाजों की वीडियोज भी मंगवा ली। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास। अयाज सादिक IG इस्लामाबाद पर बरहम, कहा पार्लियामेंट से अरकान को क्यों गिरफ्तार किया, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। बैरिस्टर गौहर की रिहाई, एक मुकदमे से निजात पाई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वो गिरफ्तारी देने खुद बाहर आए थे। 10 सितंबर का दिन यौम स्याह है। कल निकाह पोश असम्बली आए और 10 MNAs को गिरफ्तार किया। जलसा 1.5 घंटे ताखीर से ख़त्म करने पर मुकदमात बनाए गए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। MNAs को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उधर NOC की खिलाफ वर्जी और पुलिस पर हमला पर मजीद 4 मुकदमा दर्ज। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की तादाद 6 हो गई। बाप की आप बात करें, उस बाप के सर पे बैठ के तो आप आए थे। आज आपको लावारिस इसलिए फील हो रहा है सियासी तौर पे कि वो बाप अंदर है। फैज हमीद हुकूमत PTI के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ दे, ड्रामा ना करें, उनका बाप फैज हमीद अंदर है इसलिए लावारिस हो गए। गंडापुर की जुल्फों की कसम, इसे मिस्टर से मिसेस बनाकर भेजेंगे। फैसल वाडा का सेनेट इजलास में धुआंधार खिताब, बोले इन्होंने मरीम नवाज के खिलाफ बदजबानी की, अरशद शरीफ को शहीद कराया, ये लोग मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। वाडा की तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा। सेनेटर फलक नाज ने फैसल वाडा को गाली भी दी। चेयरमैन सेनेट ने फलक नाज चित्राली के रुकने 2 दिन के लिए मुअत्तल कर। बानी PTI ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए। अली अमीन गंडापुर की मुतनाज़ तकरीर की हिमायत, बयान पर माफ़ी मांगने वाले रहनुमाओं को बुज़दिल करार दे दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की, वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। इजाज़त मिले या ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। फैसल वाडा किसी और की जुबान बोलते हैं। गिरफ्तारियों के वक्त अली अमीन गंडापुर की अनोखी पॉलिसी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कई घंटे गायब रहने के बाद सामने आ गए। फोन भी 7 घंटे बाद ऑन किया। अली अमीन के भी हाउस इस्लामाबाद में क़याम के बाद पेशावर पहुंचे। भाई फैसल अमीन ने कहा कि अली अमीन अमन आमा पर तवील इजलास के बाद खैबर पख्तूनख्वा आए। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास भी हुआ। कारकुनों का गिरफ्तारियों के खिलाफ असम्बली के बाहर एहतजाज। PTI की सीनियर क़यादत पेशावर पहुंच गई। सलमान अकरम राजा और असद कैसर की वज़ीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला की गुमशुदगी या मुलाकात की वजाहत नहीं दी। PTI क़यादत का जुमे के दिन से फिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने अली अमीन गंडापुर के नाज़ेबा रिमार्क्स पर मुआज़रत की बजाय दिफा किया। ये ज़मीर मुर्दा है, इन्होंने ज़मीर बेच दिए हुए हैं, इन्होंने ज़मीर बेचे हुए, ये ज़मीर फरोश हैं। अली साहब आपको पूरा मौका दिया था। अली साहब से कुछ नहीं बनता। गंडापुर की बढ़त को 2 दिन हो गए, 13 दिन बाकी हैं। इन्होंने बानी PTI को 15 दिन में रिहा कराना है। पंजाब पर हमले के लिए लश्कर लाना है। अटक पुल पर इंतजार करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चैलेंज, कहा कि PTI के जलसे में पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज। वफाक पर हमलों की बात की गई। पंजाब पर लश्कर कुशी की बात करेंगे तो कल जैसा रद्दमल तो आएगा।
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, इन्होंने माजी से सबक सीखा, ना ही हाल से। मरीम नवाज और ख़वातीन सहाफ़ियों के मुतालिक नाज़ेबा रिमार्क्स काबिल मज़म्मत है। राना तदवीर बोले कि PTI ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया। अरकान को उठाया और पार्लियामेंट को तमाशा बनाया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की तनकीद, कहा जिस तरह बाहर पुलिस लगाई गई ऐसा लगा ऐवान में मुजरिम रहते हैं। शहर से बाहर इतनी दूर जलसे के लिए जगह दी गई। ये जलसा था, सिनेमा का शो नहीं जो 4 से 7 बजे तक चलता। अली मोहम्मद खान कौमी असम्बली में हुकूमत पर बरस पड़े। अरकान की गिरफ्तारी पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। अरकान असम्बली की गिरफ्तारी को जमहूरियत का 9 मई करार दे दिया। जजों की तादाद में इजाफे का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। तादाद में इजाफे से केसेस की बरवक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। किसी जज पर गैर जरूरी दबाव में कमी होगी। सुप्रीम कोर्ट एक्ट में तरमीम, दानियाल चौधरी ने पेश की बिल कायमा कमेटी के सपुर्द। नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेंट के हक में दी ऑब्जर्वेशन वापस ले ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल नज़रसानी दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा जब रजामंदी से ऑर्डर दिया जाए तो उसके खिलाफ नज़रसानी नहीं हो सकती। मालिकान ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर रेस्टोरेंट्स मुंतकिल करने पर रजामंदी जाहिर की। अदालत में दी गई बयान हल्फी का मजाक बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। शुरू में तो 7 साल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी होनी चाहिए इनके लिए। माशरे को चाहिए कि इस तरह चीज़ों से पीछे रहें और अपने आप को अल्लाह के रास्ते पे जाएं, बजाय कि जादू टूने पे यकीन करके ऐसा तक कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। सेनेट में तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। ख़वातीन वकीला कहती हैं कि जादू करना मुआशरती और मजहबी तौर पर भी नाकाबिल तलाफ़ी जुर्म है। चीन ने पाकिस्तान का कर्ज रोल ओवर करने से इनकार नहीं किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कर्ज के रोल ओवर पर बात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अपने तरीक़ेकार से काम करना होता है। हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए संजीदा कोशिशें की हैं। किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। वज़ीर आला मरीम नवाज के काश्तकारों के लिए बड़े ऐलानात। पंजाब में 40,000 किसान कार्ड्स की तरसील का आगाज। किसान कार्ड से 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद होंगे। काश्तकार किसान कार्ड के जरिए 30,000 फी एकड़ से 1.5 लाख तक कर्ज हासिल कर सकेगा। अगले हफ्ते एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज हो जाएगा। हुकूमत पंजाब हर ट्रैक्टर पर 10 लाख सब्सिडी देगी।